हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अधिकारी एजुकेशन में। और हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं पीपीएससी टीचर बहाली की जो द प्लेटफॉर्म कोचिंग पटना के द्वारा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा है, उसका ये 7वां टेस्ट है। और इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर आप वीडियो को प्लेलिस्ट से आप देख लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आप ये इसमें देखिए कि आपको जो है इसमें कितना स्कोर आपका आ रहा है, क्योंकि ये काफ़ी स्टैंडर्ड जो है ये बना रहा है और उम्मीद कीजिए कि आपको इसी टाइप के कोई प्रश्न जो आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, थोड़ा धुंधला है, इसको मैनेज कर लीजिएगा। फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विक्षेप बल उत्पन्न होता है। तो विक्षेप बल जो उत्पन्न होता है कैसे उत्पन्न होता है? ए वायु दाब के अंतर से, पृथ्वी के परिभ्रमण से, तापमान के अंतर से, और डी है उच्चावाची विषमता से। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, पृथ्वी के परिभ्रमण से। दूसरा प्रश्न है कि सामान्य दिशाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा नदीय क्रिया द्वारा उत्पन्न लक्षणों का सही क्रमिक विकास है? तो जलप्रपात, विसर्प, रोधिकाय, नदी वेदिकाय, गोखुर झील। बी में है विसर्प, रोधिकाय, नदी वेदिकाय, जलप्रपात, गोखुर झील। और सी में है जलप्रपात, नदी वेदिकाएँ, विसर्प, रोधिकाय, गोखुर झील। और डी में नदी वेदिकाएँ, विसर्प, वेदिकाएँ, जलप्रपात, गोखुर झील। तो दूसरा का आंसर हमारा हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा जलप्रपात, नदी वेदिकाएँ, विसर्प, रोधिकाएँ, गोखुर झील। और आप में से अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर काफ़ी क्वालिटी कंटेंट हम उपलब्ध करवाते हैं और जो आपके तैयारी में बहुत ही सहायक साबित होने वाला है। तो आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तीसरा प्रश्न कहता है कि वायु दाब केंद्र कहलाता है? ए प्रतिचक्रवात, बी कुहरा, सी चक्रवात, डी वाताग्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सी चक्रवात। चौथा प्रश्न है कि सर्वाधिक लवणता पाई जाती है लाल सागर में, मृत सागर में, अरब सागर में, काला सागर में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी मृत सागर। पांचवा प्रश्न है कि शिकार करने हेतु हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ए बुशमैन, बी एस्किमो, सी पिग्मी, डी खिरगिज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एस्किमो। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व लोहे का अयस्क नहीं है? ए मैग्नेटाइट, बी हेमेटाइट, सी लिग्नाइट, डी सीडेराइट। तो इसका आंसर हो जाएगा का आंसर हो जाएगा हमारा लिग्नाइट। सातवां प्रश्न, पश्चिमी घाट के किस नाम से पुकारा जाता है? पश्चिमी घाट को किस नाम से पुकारा जाता है? ए शिवालिक श्रेणी, बी विंध्याचल श्रेणी, सी सह्याद्री और डी अजंता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सह्याद्री। आठवां प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? खंबात, मन्नार, कच्छ, बंगाल की खाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। नौवां प्रश्न है तारापुर प्रसिद्ध है? ए उद्योग वस्त्र उद्योग के लिए, बी चीनी उद्योग के लिए, सी आणविक शक्ति के लिए और डी रेशम उद्योग के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आणविक शक्ति के लिए। 10वां प्रश्न है कि कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, डी रायगुप्त और सी रायगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका आंसर हो जाएगा ए चंद्रगुप्त प्रथम। 11वां प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ था? ए मथुरा, बी पाटलिपुत्र, सी वाराणसी, डी प्रयाग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पाटलिपुत्र। 12वां प्रश्न है तजुके जहांगीरी किसने लिखी? ए बदायूनी, बी जहांगीर, सी बरनी, डी अबुल फजल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी जहांगीर। 13 प्रश्न है कि मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय था? ए अकबर, बी बहादुर शाह द्वितीय, सी जहांगीर, डी अकबर द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी बहादुर शाह द्वितीय। 14वां प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? इसमें है कि केवल भूभाग व्यापार और भूभाग, सी भूभाग नहीं व्यापार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा भूभाग नहीं व्यापार। 15 प्रश्न के असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों में विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? ए राजा जयसिंह, बी मीर जुमला, सी शाइस्ता खां और डी
जसवंत सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा शाइस्ता खां। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? तो देखिए, कानपुर नाना साहब ये सही है, झांसी लक्ष्मीबाई सही है, ग्वालियर तात्या टोपे ये भी सही है, और इलाहाबाद में कुंवर सिंह ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। 17 का है, निम्नलिखित में से भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली कब बनी, यानी कब स्थानांतरित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 फरवरी 1931। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो सभी जानते हैं, इसका हो जाएगा डी, राजा राम मोहन राय। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में क्या कल्पना नहीं किया जा सकता? देवी सिद्धांत ये करते हैं, शक्ति का सिद्धांत भी करते हैं, ऐतिहासिक सिद्धांत नहीं करते हैं, सी सामाजिक समझौता सिद्धांत करते थे। इसका आंसर हो जाएगा सी, ऐतिहासिक सिद्धांत। समाजवाद शब्द का प्रथम उपयोग किसने किया था? तो ये रॉबर्ट ओवन ने किया था। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो ये बी हो जाएगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान को कौन सा संशोधन द्वारा संविधान के नागरिकों का मौलिक अधिकार जोड़े गए थे? तो ये था हमारा मौलिक अधिकार, जो मौलिक कर्तव्य जो हम जो लेते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन की बात कही गई? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 48 को। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब आइए 26वां प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रेयरी। 1857 में किसने कहा था हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? तो ये किसने कहा था? बहादुर शाह द्वितीय ने। भारत के किस राज्य में जाड़े की ऋतु में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है? तो इसका हो जाएगा बी, तमिलनाडु। सुंदरवन किस प्रकार का वन है? तो सुंदरवन जो है हमारा है, ये है सुंदरवन किस प्रकार का वन है? तो सुंदरवन हमारा जो है ये हो जाएगा ज्वारीय प्रकार का वन है। ठीक है, ये आइए 30वां प्रश्न है। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी की सबसे प्रमुख विशेषता था? तो ये था नगर नियोजन। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ था? तो ये चौथी बौद्ध संगीति था। चांद बीबी कौन थी? चांद बीबी जो रानी थी कहाँ की थी? तो चांद बीबी जो रानी थी वो हमारा थी अहमदनगर की। चांदनगर बीबी रानी अहमदनगर की थी। पहली रेलवे स्टेशन किसके समय बिछाया गया था? तो डलहौजी के समय में। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। प्रशुल्क क्या है? प्रशुल्क एक कर है। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? आर्थिक विकास है, आर्थिक स्थिरता है, रोजगार को बढ़ाना, वित्तीय संस्थाओं का नियमन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। छिपी हुई बेरोजगारी से क्या आशय है? छिपी हुई बेरोजगारी से आशय है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादक शून्य हो, मतलब श्रमिक की सीमांत उत्पादक शून्य, अंतर से उसका उत्पादन क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है। 38, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? देखिए, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन ये है, राजनीतिक दलों को मान्यता ये भी है, और उम्मीदवारों का चयन ये नहीं है, उपचुनाव करवाना ये है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सरकारिया आयोग का संबंध किससे था? तो केंद्र राज्य संबंध से था, केंद्र राज्य संबंधों से था संबंध। आइए नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी? तो ये था 61। वायु में संचरित एक प्रकाश की किरण एक कांच की पट्टी में प्रवेश करती है, तो इसमें कौन सा कथन सही होगा? देखिए, इसमें कहता है कि आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है, ये सही है। आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है, ये भी सही है। निर्गत किरण आपतित किरण समानांतर होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 41 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 42, हाल ही में बीबीसी ने साल के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ियों में कितनी महिला खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया है? तो ये हो जाएगा 5 खिलाड़ी। 43 NPASSBI तत्व किस वर्ग के? तो ये हो जाएगा 4A। निम्नलिखित में से कौन यौगिक कार्बन संबंध की लंबाई के अनुसार सबसे व्यवस्थित है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा इथाइल, इथाइन, इथीन और इथेन। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस देश से 2 MH-60 आर्मड हेलीकॉप्टर खरीदा गया? तो यह है USA अमेरिका से। एक चलती कार और एक रेल इंजन दोनों समान गति से ऊर्जा का संवेग चलाता है, तो इसमें किसका ज़्यादा संवेग होगा? तो इसमें जो है रेल इंजन का संवेग ज़्यादा, मतलब जिसका वजन ज़्यादा होगा वो हमारा होगा, जिसका वजन ज़्यादा होगा वही हमारा मतलब कि होगा। ठीक है, अब आइए
47 का निम्नलिखित में से कौन से विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है? तो देखिए जिसमें एल्कोहल या क्षार होगा वो करेगा, जिसमें नहीं होगा वो नहीं करेगा। तो देखिए एल्कोहल और ग्लूकोज इसमें ये करेगा, एल्कोहल और अम्ल है इसमें ये भी करेगा, सॉरी नहीं, हमने क्या बोला कि जिसमें अम्ल या क्षार होगा वो करेगा, जिसमें नहीं होगा नहीं करेगा, ठीक है ना। तो चलिए दोबारा देखिए, इसमें हमारा अम्ल है ये करेगा, इसमें क्षार ये भी करेगा, इसमें क्षार इसमें करेगा, तो इसमें नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। गैस की लौ का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा गर्म होता है? तो ये नीला वाला भाग हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 50वां प्रश्न आइए। सिक्सटी सेवन्थ है कि वह तत्व जो प्रकृति में नहीं है होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जाता है, तो वो हमारा क्या है? प्लूटोनियम है। अब देखिए इसमें हमको मिलाना है 68 में कर्क रेखा हम जानते हैं ना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है, ये तो सही है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है, लेकिन इसमें वो नहीं दिया, तो ये हमारा गलत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दीजिए, अब देखिए जो हमारा कर्क रेखा एक सही एक तो होगा। अब देखिए दो गलत है, तो दो देखिए जो होगा ये नहीं, ये कट गया, ये कट गया, ये तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इससे हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में नहीं 2 और 3। देखिए मकर रेखा इसमें क्या पूछ रहा है? सुलेमित नहीं है ना, गलत वाला पूछ रहा है, तो ये हो गया। तब देखिए हमारा एक सुलेमित है, तो एक वाला ये भी कट गया, ये भी कट गया, अब इसमें नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए इस तरह से मिलाना आपका पी आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत जो है वो पूछ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को काकोरी ट्रेन हादसे में केस में फांसी की सजा नहीं होती? तो यह है मनमथ नाथ गुप्त है। गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग किसने की? तो ये पश्चिम बंगाल ने किया। अभिनव 5G उपयोग मामले में जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो हमारा इसका पहला राज्य हो जाएगा विदिशा हो जाएगा। हाल ही में BRO ने किस राज्य में स्टील रोड का निर्माण किया था? अरुणाचल प्रदेश। कामाख्या मंदिर कहाँ? असम में है कामाख्या मंदिर। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली जेरेमिनी लालरिंगनुंगा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो हमारा 74 का आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। आइए 75 का निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त के संचार में सहायक होता है? तो ये हमारा शुद्ध रक्त का संचार करता है, ये हो जाएगा सी हो जाएगा पल्मोनरी धमनी हो जाएगा। वायरस क्या है? वायरस हमारा अकोशिकीय हो जाएगा। अपमार्जक हमारा समान समूह क्या है? तो ये हो जाएगा C6H4SO3Na, ठीक है। अब आइए 78 पे आइए। 78 कहता है कि घर्षण के द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह डैश ऊर्जा को रूपांतरित कर देता है। तो क्या है? घर्षण से हमारा तापीय ऊर्जा में रूपांतरित कर देगा। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य हमारा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसमें कौन जो है परमैग्नेटिक है, तो देखिए Mg हो जाएगा Mg2 4, ठीक है ना। अब देखिए अब आता है मैथ का सवाल है। इसको आप जब इसको काटिएगा तो इसमें हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। इसको जब दोनों को भाग दे के काटिए, इसको और इसको भाग दे के काटिएगा तो ठीक है। 82 पे देखिए 82 में क्या जो है 82 का आंसर हमारा हो जाएगा 16,000 हो जाएगा। 83 का आंसर हमारा 21 हो जाएगा और 83 का आंसर 21 हो जाएगा। 84 में 84 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 18 दिन हो जाएगा। 85 का आंसर हमारा सी हो जाएगा 10% हो जाएगा और 86 का आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा 18 हो जाएगा और